राम राम भाइयों। सबसे पहले वेलकम टू हमारा चैनल देसी ऑटो ज्ञानी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सेल्टोस IMT का। मतलब गाड़ी मेरी है, चला रहे हैं नूतन भाई, जिनके पास सबसे पहले जो उनकी गाड़ी थी वो थी सेंट्रो। उसके बाद में इनके पास थी एक्सेंट और अभी है टाटा नेक्सॉन। तो हम इस तरीके से ये वीडियो में बात करेंगे कि नेक्सॉन जो गाड़ी है उसके कंपैरिजन में सेल्टोस इनको कैसी लगी। नेक्सॉन जो इनकी वो पेट्रोल है, अभी ली है। और कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हो गए। और लगभग कितनी चल चुकी है? अभी रिसेंट में मेरे 5000 किलोमीटर पूरे हुए हैं। तो 5000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं उसके। तो हम हर पहलू को कंपैरिजन करेंगे। हालांकि जो नेक्सॉन है वो सब 4 मीटर गाड़ी है, वही सेल्टोस 4 मीटर से ज़्यादा है। लेकिन जो इनका प्राइस ब्रैकेट है हालांकि इस मॉडल का, सेल्टोस HTK प्लस IMT और टाटा नेक्सॉन की कुछ मॉडल्स पेट्रोल वाले, वो भी इस प्राइस में ओवरलैप करते हैं। तो हम जानेंगे कि भाई स्पेस कैसी है, पावर कैसी है, मतलब हर चीज़ का कंपैरिजन करेंगे नूतन भाई से। जानेंगे कि कैसी लगी एक नेक्सॉन ऑनर अगर सेल्टोस IMT चलाता है तो उस हिसाब से। तो भाई सबसे पहले नूतन ये बताओ कि जो ड्राइवर कंफर्ट है, ड्राइवर की सीट का कंफर्ट है, वो नेक्सॉन में बेटर है या आपको सेल्टोस में बेटर लगा? सबसे पहले सब भाइयों को राम राम। अगर मैं सीट कंफर्ट देखूं तो नेक्सॉन का सेल्टोस से बेटर है। फ्रंट सीट का? हाँ, अभी मैंने फ्रंट सीट ही यूज़ की है। फ्रंट सीट ही तो फ्रंट सीट का नेक्सॉन का थोड़ा बेटर है, थोड़ा थाई सपोर्ट भी अच्छा है। और जो कुशनिंग है वो थोड़ी नेक्सॉन में बेटर है एज कम्पेयर टू किया सेल्टोस। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्सॉन क्लियरली सॉर्ट ऑफ विनर है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी और लोगों से भी सुना है कि, और खुद भी मैंने इनकी गाड़ी चलाई है, तो नेक्सॉन का डेफिनेटली बेटर है जो सीटिंग कंफर्ट है। नेक्स्ट, क्योंकि ये वाला मॉडल IMT है और IMT मतलब इसमें क्लच नहीं है, तो भाई ये नूतन ये बताओ कि क्लच नहीं है, इसका फ़ायदा लग रहा है कुछ? मतलब आपको कन्वीनियंस लगा इसका? हाँ, मैं अभी जैसे कि सेकंड टाइम इसको ड्राइव कर रहा हूँ, और जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको ड्राइव किया था तो मुझे ऑलमोस्ट 5 मिनट लगे थे इसमें यूज टू होने के IMT के। और अब जब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि ये मुझे क्लच करनी है नहीं करनी है। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और मुझे तो कहीं ना कहीं ये जो प्योरली ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उससे बेटर लग रहा है। क्योंकि प्योरली ऑटोमेटिक में फिर भी ऐसा होता है कि कई बार आपको पावर डिलीवरी ना हिसाब से मिल नहीं पाती, आपको ज़्यादा पावर चाहिए होती है, बट वो लीनियर एक्सेलरेशन लेती है, जैसे CVT गाड़ियों में होता है। बट अगर RPM बढ़ जाते, स्पीड नहीं बढ़ रही। हाँ, बट इसमें क्या है, क्योंकि गियर भी है आपके पास, तो अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो आप छोटे गियर में गाड़ी चला सकते हैं। और जस्ट लाइक आपका मैनुअल की तरह बिहेव करेगी, ये पहाड़ों में अच्छी रहेगी। और साथ में आपको क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो ठीक है, अपना 3rd 4th गियर में चलाते रहो, आपको गियर शिफ्टिंग बहुत कम करनी पड़ेगी, और दिल्ली में के ट्रैफिक में आप 3rd 2nd गियर में इजीली इसको फुल डे चलाओ, आपको कोई थकान नहीं होगी पैर में। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। शुरू में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट थी कि IMT है, पता नहीं कैसा होगा। जब अजय भाई ये गाड़ी लेने जा रहे थे तब भी थोड़ा सा मुझे डाउट था कि हम IMT पे जाएं या ना जाएं। बट अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि IMT काफ़ी बेटर है, बहुत बेटर। इनफैक्ट मैनुअल से तो बहुत ही अच्छा है IMT। ओके। अगली चीज़, अच्छा अभी क्योंकि ठंड का मौसम है यहाँ पे दिल्ली NCR में, तो हम AC की जो एफिशिएंसी है वो तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन नेक्सॉन का AC बहुत ही मस्त है, मतलब ज़बरदस्त है। हाँ। तो एक बार जब गर्मी आ जाएंगी यहाँ पे तब हम एक और वीडियो कर लेंगे, उसमें हम देख लेंगे कि भाई किसका AC बेटर है। अच्छा, अब बात आती है कि पिकअप वगैरह और पावर के मामले में, मतलब नेक्सॉन वाला है वो इंजन टर्बो इंजन है, ठीक है, उसका टॉर्क फिगर्स भी इससे ज़्यादा है, पावर आउटपुट ज़्यादा है। तो सिर्फ अगर रॉ पावर की बात करूं कि भाई भागने में कौन सी अच्छी लगी, हालांकि ये गाड़ी नई है, अभी तक हमने इतनी भगाई नहीं है, कोशिश की है कि 2000-2500 RPM के अराउंड ही रखें, लेकिन फिर भी अगर अभी जो जितना भी हमने लिमिटेड ड्राइव की है उसके हिसाब से अगर हमें बताना हो कि भाई कितनी पावर किसकी अच्छी है, पावर के मामले में, भागने के मामले में कौन सी अच्छी है, तो नेक्सॉन अच्छी है या सेल्टोस अच्छी है?
देखिए वो सब दरअसल क्या है, नेक्सॉन के अंदर 3 मोड है, ड्राइविंग मोड है, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। अगर मैं बेसिकली मेनली मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ, तो मैं सिटी मोड पे रखता हूँ। तो अगर मैं इसके सिटी मोड को कंपेयर करूँ, अपनी गाड़ी के सिटी मोड को सेल्टोस से कंपेयर करूँ, तो मुझे थोड़ा बेटर लगा सेल्टोस में। और अगर मैं स्पोर्ट्स मोड पे आता हूँ नेक्सॉन के, तो डेफिनेटली नेक्सॉन का स्पोर्ट्स मोड बेटर है एज कम्पेयर टू सेल्टोस। बट उसमें भी क्या है कि जो नेक्सॉन है, नेक्सॉन की जो पावर डिलीवरी है वो मेनली स्टार्टिंग के 3 गियर्स में है। और क्योंकि वो टर्बो इंजन है, उनकी जो मेन पावर है, जो मेन पिकअप है, वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गियर में है। और थर्ड गियर जो है काफ़ी टॉल है, आप 100 तक भी इजीली ले जा सकते हैं थर्ड गियर में। तो उससे क्या होता है, थर्ड गियर तक अगर आप थर्ड गियर के हिसाब से भगाते हो, तो नो डाउट नेक्सॉन बहुत ही अच्छा भागती है। एक सर्टेन टाइम के बाद वो पिकअप लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टर्बो इंजन है, तो वो 0 स्पीड से एकदम से तो पिकअप लेगी नहीं, बट जैसे उसका टर्बो किक इन होता है तो बहुत अच्छा पुल करती है। सेल्टोस है ये थोड़ा लीनियर करती है, बट इसमें मुझे अच्छा क्या लगा कि भले ही आपकी गाड़ी 4th गियर में हो या 5th गियर में हो, वो गाड़ी उठा लेती है। इन गियर एक्सेलरेशन थोड़ी मुझे सेल्टोस की बेटर ही लग रही है नेक्सॉन से, क्योंकि नेक्सॉन के जो मेन पावरफुल गियर्स हैं वो शुरू के 3 गियर हैं। आप अगर सोचते हैं कि आप 4th गियर में हो या 5th में हो, 6th में, और आपको किसी गाड़ी से एकदम से ओवरटेक करना है, तो नेक्सॉन थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। मेरे पास इससे पहले एक चीज, हाँ मैं एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगा, सॉरी उसके लिए। लेकिन जैसे नेक्सॉन अपना जो टर्बो इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है, इसका 4 सिलेंडर इंजन है, तो एनवीएच के मामले में कौन सी बेटर है? नो डाउट एनवीएच के मामले में किया की गाड़ी बहुत ही बेटर है। इससे पहले मेरे पास 2 गाड़ियां, अभी जैसे रास्ते में आते टाइम गाड़ी स्टार्ट थी, लेकिन नूतन भाई ने फिर से बटन प्रेस कर दिया, सोचते कि गाड़ी बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अजय गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तो फिर ये वीडियो शूट करने से पहले हम दोनों ने सीट चेंज की, और मैं जैसे ही मैं सीट पे आकर बैठा तो मुझे लगा कि गाड़ी ऑफ है, लेकिन गाड़ी ऑन थी। मैंने स्टार्ट का बटन पुश किया और वो गाड़ी ऑफ हो गई। तो एनवीएच के मामले में बेटर है सेल्टोस। अच्छा, पावर के मामले में अगर स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं हम, तो नेक्सॉन दबा के भागती है। सेल्टोस का लीनियर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और जो नेक्सॉन है वो टर्बो है, तो उसमें आपको ज़्यादा पावर आउटपुट उसकी वैसे फिगर ज़्यादा ही है। तो भागने में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स मोड में नेक्सॉन इज द विनर। ठीक है। अच्छा, अब अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही, लेकिन एक जो जहाँ पे मार खा जाती है सेल्टोस, वो है सेफ्टी रेटिंग। तो सबको ही पता है कि भाई सेल्टोस की जो सेफ्टी रेटिंग है, जो ग्लोबल NCAP में जो रिजल्ट्स आए थे वो 3 स्टार थे। नेक्सॉन तो हमारा चैंपियन है उस मामले में, 5 स्टार की रेटिंग है, वन ऑफ द सेफेस्ट कार है। तो अब हमने एक्सीडेंट करवा के तो नहीं देखी है कि दोनों गाड़ियों का क्या है, लेकिन अगर एक बंदा आके बैठता है, जब आप नेक्सॉन से सेल्टोस में बैठते हो, तो भाई आपको बिल्ड क्वालिटी मतलब छू के फील करके किसकी बेटर लगी? देखिए, अगर आप वैसे बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो ऐसा कुछ खास पता नहीं लगता है। जो पता लगता है मेन जब पता लगता है जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो। अगर आप नेक्सॉन के अंदर बैठोगे और आप दरवाजे को बंद करोगे, तो आपको एक वो थर्ड साउंड फील होता है प्रॉपर, वो नेक्सॉन में होता है, वो किया सेल्टोस में नहीं है, वो नहीं है। बट वैसे अगर आप देखते हैं तो, और अगर मारुति से कंपेयर करें तो मारुति से काफी बेटर है। अगर मारुति से सेल्टोस का बेटर है। अगर मैं इंटीरियर देखता हूँ तो नेक्सॉन छोड़ो, इस रेंज की कोई भी कार जो होगी, हमने MG एस्टर भी देखी थी, अगर कोई भी कार है तो अगर सिर्फ इंटीरियर आप देखते हो तो सेल्टोस के सामने कोई गाड़ी टिकती ही नहीं है। मतलब ये प्राइस रेंज में कोई गाड़ी कुछ मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। जो इसका इंटीरियर जो दिखता है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, मतलब ठीक है, हार्ड प्लास्टिक यूज किया हुआ सेल्टोस में। MG एस्टर जैसे नूतन भाई ने बोला कि उसका हमें अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। हालांकि MG एस्टर में जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स है जो यूज़ किया हुआ उन्होंने, मतलब सॉफ्ट टच प्लास्टिक हर जगह है, मतलब उसका एक, और जो उसके वेंट्स हैं वो मर्सिडीज टाइप्स वाली फील देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एस्टर बेकार है, तो उसका तो बहुत अच्छा इंटीरियर है, लेकिन वो अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है। बट ज़्यादातर लोगों को अगर मैं बात करूं, एक एवरेज बंदे को अगर हम बिठाएं जिसे नहीं पता कि भाई हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, बिल्ड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, तो जो एक सेल्टोस का इंटीरियर है वो प्रीमियमनेस की फील देता है। बिल्कुल।
अगर आप ऐसे ना सेल्टोस करके मत देखो कि 3 स्टार है, हाँ। और आप नॉर्मल इस गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं ना, और अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान इस गाड़ी को इंटीरियर की वजह से रिजेक्ट मार देगा कि मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ब्लिंगी है, बट एज इंडियंस हमें ब्लिंगी चीज चमक धमक पसंद आती है। जैसे क्रोम पसंद आता है, बड़े बड़े डिस्प्लेज अपने को पसंद आते हैं। और आजकल मैन्युफैक्चरर्स दे भी रहे हैं, जैसे अभी XUV 700 है, उसमें इतना बड़ा डिस्प्ले लगा रखा है यहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे। बिल्कुल है। तो सोफिस्टिकेटेड चीजें हमें थोड़ी कम पसंद आती हैं। जैसे होंडा का हो गया, होंडा की जितने भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें सोफिस्टिकेटेड सा, या इवन क्रेटा का जो अंदर का है इंटीरियर, वो सोफिस्टिकेटेड सा है। सोफिस्टिकेटेड है, और सच बताऊं तो क्रेटा का इंटीरियर उतना अच्छा है भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। मतलब ज्यादा सिंपल है, कहने का मतलब ये सिंपल इंटीरियर है। तो अपने को एज इंडियंस थोड़ी ब्लिंगी चीज पसंद आती है, तो उस हिसाब से सेल्टोस का बेटर, बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। अच्छा, अब एक बाहर पे चलते हैं, एक्सटीरियर पे। तो अगेन एक्सटीरियर टोटली मतलब एक सब्जेक्टिव चीज है, हर किसी की पसंद अलग होती है। जैसे अपना हम दोनों को भाई बॉक्सी गाड़ियां पसंद है। तो पेंट क्वालिटी की अगर सिर्फ मैं बात करूं, तो नेक्सॉन की जो पेंट क्वालिटी है वर्सेस सेल्टोस की पेंट क्वालिटी, दोनों में से किसकी पेंट क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी लगी? पेंट क्वालिटी है वो, अगर मैं वैसे देखता हूँ तो पेंट क्वालिटी वाइज नो डाउट किया का और क्या बोलते हैं हुंडई का बहुत ही बेटर है। और खासकर अगर आप वाइट कलर लेते हैं, मैंने गाड़ी को बंद कर देते, थोड़ा तेल बचा ले, इतना महंगा है। मैंने 12 इयर्स तक हुंडई यूज की है, तो चमक बहुत अच्छी रहती है और कलर ना फेड नहीं होता लाइफ। और वाइट कलर मैंने बेसिकली यूज किया है, मेरी तीसरी कार है, तीनों ही वाइट मैंने यूज की है और बहुत ही अच्छी कलर क्वालिटी है। हाँ, जो मुझे थोड़ा नेक्सॉन में फर्क लगता है वो ये लगता है कि जो नेक्सॉन की जो शीट है वो थोड़ी थिक है, और शीट थिक होने की वजह से जो पेंट होता है ना, थोड़ा ज्यादा जो पेंट की लेयर है थोड़ी मोटी लेयर चढ़ा सकते हैं वो जो पेंट करती है कंपनी। और क्योंकि सेल्टोस की थोड़ी थिन एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, तो मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, मे बी ऐसा ना हो, पर मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ी जो पेंट है वो थोड़ा थिन है पेंट। कहने का मतलब ये है कि पेंट क्वालिटी जो है हुंडई की, किया की, जैसे नूतन भाई ने बताया उन्होंने 11 साल तक हुंडई की गाड़ी यूज़ की है और सारी की सारी वाइट ही थी। तो और मेरे पास जो इससे पहले गाड़ी थी वो थी मारुति, तो विद टाइम उसका भी कलर वाइट था। तो विद टाइम जैसे मारुति से अगर हम कंपेयर करें तो उसका कलर डल पड़ जाता है, लेकिन हुंडई का जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से कलर डल नहीं पड़ता है, वो पीलापन नहीं आता है, कलर सही मेंटेन रहता है। कलर रहता है, पीलापन आता भी तो थोड़ा सा उसको रबिंग करवाते हो ना, तो हमारा वाइट निकलाता है, तो रबिंग, लेकिन चमक आ जाती है उसमें प्रॉपर। लेकिन अगर नेक्सॉन का जो कलर क्वालिटी को नहीं, मतलब पेंट क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें सेल्टो से, तो कहीं ना कहीं वो बेटर है, ये मैं भी मानता हूँ। तो अच्छा, अब ये बात हो गई बाहर की, अंदर की। अब आती है राइड एंड हैंडलिंग की बात। तो राइड एंड हैंडलिंग में सबसे पहले अगर सस्पेंशन की बात करूं, ठीक है, कि भाई मज़ेदार, कि हाँ आप ऐसे सोफे में बैठे हुए, ऐसी वाली फीलिंग आपको सेल्टोस देती है या नेक्सॉन देती है? वो नेक्सॉन देती है। वो नेक्सॉन देती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मतलब आपको कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं है, नेक्सॉन से बेटर सस्पेंशन मुझे लगता है कि नेक्सॉन से बेटर, हाँ, नेक्सॉन से बेटर सस्पेंशन 14-15 लाख की रेंज में किसी कार के है ही नहीं। हाँ भाई, उसकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया कर रखी है, कभी चला के देखो मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि गाड़ी खड्डों के ऊपर तैर रही है। तो कुल मिला के ये बात है कि सेल्टोस का जितना इसकी बुराई होती है कि भाई हार्ड सस्पेंशन, ऐसा नहीं है। नेक्सॉन सस्पेंशन के मामले में बेटर है, लेकिन सेल्टोस भी बुरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी भाई क्या कहते हैं कमर में दर्द हो जाएगा, इतने खड्डे फील होंगे, ऐसा नहीं है। बात आती है हैंडलिंग की, कि कट मारने हैं, तो किस में ज्यादा मजा आया कट मारने में? नेक्सॉन में स्टेबिलिटी ज्यादा लगी या सेल्टोस में ज्यादा स्टेबिलिटी लगी? स्टेबल कहीं ना कहीं थोड़ी इसकी बेटर है सेल्टोस की। ओके, क्योंकि इसका सस्पेंशन थोड़ा ऑन द स्टिफर साइड कह लो, तो इसकी जो आपकी हैंडलिंग है कैपेबिलिटीज, हालांकि हमने इसको इतना भगाया नहीं है, बट जो भी हमारा अभी तक जो हमने चलाई है गाड़ी, उसके हिसाब से इसकी बेटर है इन कंपैरिजन टू नेक्सॉन हैंडलिंग हाई स्पीड्स पे स्पेशली। इसका ना स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिव है, स्टीयरिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिव एज कंपेयर टू नेक्सॉन, इसका स्टीयरिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। और इसमें मतलब कि नेक्सॉन में मुझे कई बार ना थोड़ा उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता कि गाड़ी में कितना स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो कहाँ जा रही है एग्जैक्ट, उतना
उतना फीडबैक Accuracy नहीं है, उतना अच्छा उतना फीडबैक नहीं स्टीयरिंग का फीडबैक नहीं है उतना। हाँ अच्छा बिल्कुल। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइलेज नेक्सॉन ज्यादा देती है या ये ज्यादा देती है? देखो अगर मैं मीटर से देखता हूँ हाँ। तो अभी अजय भाई भी दिल्ली में राइड करते हैं, हम दोनों आसपास ही रहते हैं, पास में ही रहता है। और हम दोनों की जो मेनली ड्राइविंग होती है वो एक ही एरिया में रहती है। हाँ, नजरगढ़ में रहती है भाई। नजरगढ़ में रहते हैं हम लोग तो वहीं से आसपास जाते हैं हम जहाँ भी हाँ। जाते हैं। हाँ। तो अजय भाई के में अभी 500 किलोमीटर चली है और मेरी 5000 हो गई है। मेरी में अभी फिलहाल जो माइलेज दिखा रही है 12.6 का दिखा रही है ऑन मीटर, और मेरी कार में जो एरर होता है, एरर ऑफ माइलेज होता है वो 10% के राउंड का होता है। इट मींस अगर वो 12.6 दिखा रही है तो आप उसमें से 1.26 माइलेज लेस घटा दो, मैं सीधा ही घटा दो, थोड़ा ओवर ऑप्टिमिस्टिक है उसका मीटर। ऑप्टिमिस्टिक, हाँ। वो थोड़ी तो ज्यादा ही दिखाता है माइलेज। इट विल बी गिविंग अराउंड 11 के अराउंड दे रही इन होगी। सिटी। हाँ। वो भी जब मैं बहुत लाइट फुट से चला रहा हूँ और बहुत सही से चला रहा सही से चला रहे हैं, मतलब धीरे धीरे अपना, हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम भागम भाग चल रही है तो नहीं देगी इतनी वो तो नहीं माइलेज। देगी। सेल्टोस में जैसे हम दोनों का ड्राइविंग स्टाइल, मेरा थोड़ा सा रैश है, रैश इन द सेंस कि मैं थोड़ा पंजा ज़्यादा दबाता हूँ, क्योंकि मैं डीजल गाड़ी से आया हूँ, 10 साल डीजल गाड़ी चला के, तो मेरे को वही है कि ज़्यादा टॉर्क की आदत है, तो एकदम से प्रेस कर देता हूँ। तो उसमें भी लेकिन हम रैश ड्राइविंग नहीं करते कि एकदम से भगा दिया, एकदम से रोक दिया, ऐसा नहीं है। लीनियर एक्सेलरेशन पे चल रही है गाड़ी। पर हाँ, तो मेरा थोड़ा हैवी फुट है नूतन के कंपैरिजन में। तो अभी जो माइलेज दे रही है अपने को पहली सर्विस से पहले, मतलब अभी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है, तो वो MID के हिसाब से 14.5 दे रही है, क्योंकि ये IMT है तो उसमें क्लच हमें नहीं छोड़ना पड़ता, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो गाड़ी अपने आप छोड़ती है। ठीक है, तो हो सकता है उसका भी इसमें एक पार्ट हो। हाँ, उसका भी हो। और मेरी को तो जब मैं स्टार्ट में लाया था कार, तो इस गाड़ी को मैं ही चला कर रहा है जब हमने इसकी डिलीवरी ली थी। तो ये उस बामन भाई है, बामन डिलीवरी लेके आया था मेरी पहली गाड़ी की भी, कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो वापस से भाई लेके आया गाड़ी। तो डे 1 पे भी ये इसका जो मीटर था वो 12.6 की माइलेज शो कर रहा था। उस दिन भी ठीक ठाक दिखा रहा था माइलेज। और मैंने नेक्सॉन में शुरू के 500 किलोमीटर में बहुत स्ट्रगल किया एवरेज को लेकर, और मुझे ये लग रहा था कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं नेक्सॉन का लेने का, क्योंकि जो मेरा मीटर था वो शुरू के 200 किलोमीटर तक तो वो 8 से ऊपर जा ही नहीं रहा था, माइलेज जो थी 8 शो हो रही थी, और फिर 500 किलोमीटर तक आते आते वो बस 9.2 9.3, और जबकि उस टाइम पे लॉकडाउन था मई के टाइम में, मैं मतलब ट्रैफिक भी नहीं था, ट्रैफिक ना के बराबर ट्रैफिक था दिल्ली के अंदर। दिल्ली भी ऐसा था जैसे हरियाणा में आप ड्राइविंग कर रहे हो, तब भी माइलेज आई नहीं रही थी। बट हाँ, विद टाइम जो है वो माइलेज थोड़ी इंप्रूव होती गई। और नेक्सॉन का, लेकिन अगर आप नेक्सॉन को हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो ना, तब वो शायद सेल्टोस से भी अच्छी माइलेज निकाल देती है। मेरी जो माइलेज है वो मीटर में 20.6 तक जा चुकी है लॉन्ग ड्राइव पेट्रोल में। तो अगर उसमें 10% का एरर होगा भी तो इट मींस वो 18 के अराउंड तो दे रही थी माइलेज, इतनी नेक्सॉन निकाल देती है। कुल मिला के ये लगा लो आप कि नेक्सॉन, क्योंकि उसकी पावर फिगर्स ज्यादा है, टर्बो पेट्रोल इंजन है, ठीक है, और वो काफी सेंसिटिव होते हैं आपके थ्रॉटल इनपुट्स पे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर नेक्सॉन का जो माइलेज हम सेल्टोस से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है स्पेशली इस HTK प्लस IMT का, जिसमें क्लच हमारे को छोड़नी ही नहीं है, क्लच अपने आप ऑटोमेटिकली गाड़ी छोड़ेगी, तो HTK प्लस IMT का माइलेज नेक्सॉन से बेटर रह सकता है, बिल्कुल, या रहेगा। हाँ, अभी वैसे हमने टैंक टू टैंक कंपेयर नहीं किया, टैंक टू टैंक नहीं किया, वो भी करेंगे हम सेम ट्रैफिक कंडीशन में सब कुछ, वो 2-3 टेस्ट रन्स करके फिर आपको बताएंगे कि किसका माइलेज एग्जैक्टली मतलब किसका बेटर है। एक हम ब्रेक के बारे में डिस्कस करना भूल गए आपसे। अच्छा, हाँ, ब्रेकिंग बहुत मेजर चीज है, मुझे लगता है मैं डिस्कस करना चाहिए ब्रेक के बारे में। ब्रेकिंग किसकी अच्छी है? ब्रेक वैसे मैं ऑन पेपर देखूं तो ऑन पेपर अगर मैं देखता हूं तो नेक्सॉन ना मतलब फार बेटर ब्रेक है नेक्सॉन की, बट जैसे मैं इसकी ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, नेक्सॉन भी कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ खास अंतर महसूस हो नहीं रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि नेक्सॉन में सेफ्टी फीचर्स ज्यादा हैं, जैसे ABS, EBD बेस मॉडल से ही दे दिए हैं सारे के सारे, सब कुछ है। और वो ब्रेक के ऊपर जो डिस्क होता है उसको वाइप करने का भी कुछ है, ब्रेक असिस्ट भी है, हाँ, तो मतलब काफी सारे फीचर्स हैं, बट अभी जो फीडबैक मिल रहा है ब्रेक पेडल से, तो वो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज्यादा ऐसा नहीं मैं बोलूं कि भाई नेक्सॉन में बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत अच्छी ब्रेक लग रही है और इसकी सही नहीं लग रही है। ठीक, अच्छा, ये सारी चीजें हो गई डिस्कस। अच्छा, उस टाइम जब नूतन ने ली गाड़ी तो हमारा बजट स्ट्रिक्टली ये था कि हमें 10 लाख से ऊपर जाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। पर भाई अब ये बताओ, आपने चला ली दोनों गाड़ियां, सब कुछ देख ली, ठीक है, ये अपने को पड़ी है 1460 के अराउंड, ठीक है, तो अगर आपको ये चांस मिले
कि भाई बजट ये आपका इतना है, तो क्या आप नेक्सॉन को छोड़ के, नेक्सॉन का जैसे XZA आता है मेरे ख्याल में, XZA प्लस इस प्राइस रेंज में आता है, जो कि AMT के साथ आता है, तो क्या आप नेक्सॉन छोड़ के सेल्टोस पे आओगे? देखो, अगर मैं इस गाड़ी को के लुक्स पहले हाँ या ना? नहीं, नो, नहीं आएंगे। ये अपने नेक्सॉन पे रहेंगे अगर बजट बढ़ाए भी तो ठीक है। रीजन, उसका सबसे बड़ा रीजन, उसका रीजन सिर्फ है 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग। तो देखो यार, हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है, दोनों गाड़ियों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। हम ऐसे किसी कंपनी के ऐसे तारीफ नहीं करेंगे कि हाँ भाई आप यही लो या फिर ये हमारी रिकमेंडेशन ये है, ठीक है। तो नेक्सॉन की कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, सिमिलरली सेल्टोस की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। तो हमने जो हमने अभी तक फील किया वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और फ्यूचर में चाहते हो कि हम और भी वीडियो बनाएं, बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई क्या कहते हैं, कमेंट्स में कमेंट छोड़ो, ठीक है। बताओ, कुछ सजेशन हो, किसी कार का स्पेशली रिव्यू चाहते हो, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें इसी। हाँ। और मेनली अगर आपको क्रेटा के बारे में कुछ जानना है, सेल्टोस के बारे में जानना है, नेक्सॉन के बारे में जानना है, नेक्सॉन के बारे में तो जानना है, ये मतलब ये तीनों गाड़ी अपने पास ही हाँ, है। ये हमारे पास है, इवन इको स्पोर्ट भी हमारे पास है। इको स्पोर्ट भी अपने पास। तो इसी के साथ भाई चलते हैं, अभी बंद करते हैं वीडियो, ठीक है। होपफुली आपको पसंद आया हो, नहीं भी पसंद आया हो तो बता दो क्यों नहीं पसंद आया, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की, ठीक है। तो ठीक है भाई नूतन, ओके भाई, टाटा, बाय बाय।